मिस्र का एक कदीम गांव अपनी मुनफरिद सफाकत और सादा तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त और मिट्टी के बने घर गांव की फितरी खूबसूरती को और भी निखार देते थे। इस गांव की हर शय माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इस गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग इनके तल्लुक को मिसाल बनाकर पेश करते थे। इनके घरों के करीब होने के साथ साथ इनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे। वो पेशे के एतबार से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता था। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी। इसका कोई बाकायदा पेशा नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों का पीछा करना और इन्हें शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और इसी काम से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूँ तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। अगर तुम मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सर आंखों पर। मजहर ने कहा, भाई तुम वैसे भी दिन भर ज्यादातर फारग होते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। मजहर और शबाब की दोस्ती रोज ब रोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वही क़याम किया। मजहर के वालिद एक बहुत सियाने और तजर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने शबाब से बातचीत की और इसके रवैये का जायजा लिया तो वो फौरन इसकी नीयत भांप गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की चाबियां और जिम्मेदारियां उसे देना समझदारी नहीं है। मैं इसे अच्छा आदमी नहीं समझता। उससे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की यह बात बहुत बुरी लगी, मगर एहतरामन उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने दोबारा सख्ती से उसे कहा, बेटा, शबाब के साथ ज़्यादा वक्त मत गुजारो और ना ही सैरो तफरीह के लिए इसके साथ जाया करो। वो भरोसे के काबिल नहीं है। मजहर ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इसका बाप शबाब से हसद करने लगा है और इसी गमान की वजह से उसने वालिद की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपनी दोस्ती को वालिद की नसीहत पर तरजीह दी। कुछ दिन बाद मजहर का वालिद अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी दोबारा मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन मजहर अपने काम पर गया हुआ था। शबाब मौका देखकर इसके घर पहुंच गया। उसने मजहर की बीवी से गैर इखलाकी गुफ्तगू शुरू की और अपने नापाक इरादों के लिए पैसों की पेशकश की। मजहर की बीवी, जो एक समझदार और बाहया खातून थी, उसने शबाब को सख्ती से मना किया और फौरन उसे घर से जाने का हुक्म दिया। लेकिन शबाब, जो अपनी गंदी इरादों पर डट चुका था, बाज न आया। वो मुसलसिल जोर देता रहा, यहाँ तक कि वो धमकी पर उतर आया। बोला, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मजहर को झूठ बोल दूंगा कि तुमने खुद मुझसे ताल्लुक बनाने की कोशिश की थी। अरबों का मुआशरा पर्दे और इज्जत का मुहाफिज था। मजहर की बीवी अपनी इज्जत और ख़ानदान की बदनामी के डर से खौफजदा थी। इसी खौफ और कमज़ोरी के बायस वह शबाब के दबाव में आ गई और गुनाह का दरवाज़ा खुल गया। ये तल्लुक अब एक दिन की बात नहीं रही, बल्कि एक रूटीन बन गया। वक्त गुजरता गया और मजहर बेखबर अपने दिन भर की मेहनत में मसरूफ़ रहा। मजहर की बीवी दिल से नादम थी, मगर हालात की पेचीदगी ने इसे सच बताने की हिम्मत न दी। एक दिन मजहर के वालिद और वालदा अचानक इनके घर आ पहुंचे। उन्होंने आकर घर ऐसा मंजर देखा कि इनके कदमों तले जमीन निकल गई।
शबाब और मजहर की बीवी को एक साथ देखकर इनके दिल फट गए। मजहर के वालिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने शबाब को पकड़कर बेतहाशा मारा और मजहर की बीवी को भी सख्त डांट पड़ाई। ये लम्हा मजहर के वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और इनकी नज़रों में सब कुछ धुंधला हो गया। जब मजहर शाम को घर आया तो वालिद ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, ये सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि शबाब काबिले भरोसा नहीं, मगर तुमने मेरी बात को मजाक समझकर नज़रअंदाज किया। देख लो अंजाम। मजहर पर यह सब सुनकर क़यामत गुजर गई। वो हैरत और सदमे से साकत रह गया। फिर ज़मीन पर बैठकर ज़ारों की तार रोने लगा। उसके आंसुओं में दुख, बेबसी और टूटे हुए एतमाद का तूफान था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। दिली बोझ के साथ मजहर ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा, लेकिन उसके वालिद ने कहा, यह गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने एक बदनीयत इंसान को घर में जगह दी। मगर मजहर अपनी बीवी पर से भरोसा खो चुका था। आखिरकार उसने तलाक दे दी। बीवी पर क़यामत टूट पड़ी, मगर ये अंजाम उसके अपने अमाल की सज़ा थी। अगर उसने पहली बार ही मजहर को सच बता दिया होता तो शायद मामला कुछ और होता। मजहर शबाब के पीछे पड़ गया, मगर वो किसी तरह इसके हाथों से निकल भागा। कुछ अरसा बाद मोहल्ले में खबर फैली कि एक झोंपड़ी में आग लग गई है, जिसमें एक औरत और बच्चे जलकर मर गए हैं। मजहर भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब आग बुझी और लाशें निकाली गई तो सब दम बखुद रह गए। लाशों में एक लाश शबाब की थी, एक मजहर की साबका बीवी की और 2 मजहर के मासूम बच्चों की। ये मंजर देखकर मजहर का दिल चीर गया। वो गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात से तड़प उठा, मगर अब कुछ कर नहीं सकता था। बस दिल में कह उठा, ऐ खुदा, तू सख्त पकड़ करने वाला और बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद मजहर के वालिदैन ने फैसला किया कि इसकी ज़िंदगी को दोबारा खुशियों से भरने के लिए उसे शादी करनी चाहिए। यूं मिस्र की एक नेक सीरत और खूबसूरत लड़की से मजहर की शादी कर दी गई। जब मजहर ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो उसकी मासूमियत और हुस्न ने इसका दिल मोह लिया। वो ऐसी थी कि शायद चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। इसके आने से मजहर के दिल के जख्मों पर मरहम पड़ा और पुराने गम मानिद पड़ गए। अब मजहर ने जिंदगी से सबक सीख लिया था। वो अपने घर का ज्यादा ख्याल रखता, वक्त पर वापस आता और दोस्तों को दोस्ती तक महदूद रखता था। इसे समझ आ गई थी कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह, मगर जिंदगी में दानिशमंदी और जुम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने उसकी कमज़ोरियों की सज़ा तो दी, मगर उसके सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम अता फरमाया कि इसे पहले से 100 गुना बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी नसीब हुई। इस कहानी में हमारे लिए कई गहरे सबक पोशीदा हैं। सबसे पहले, एक औरत होने के नाते ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हर बीवी अपने शोहर को हर मामले से बाखबर रखे, चाहे वो बात कितनी ही मामूली क्यों ना लगे। वक्त पर सच्चाई और गुफ्तगू कई बड़े नुकसान से बचा सकती है। एक अक्लमंद शख्स ने कहा था, अच्छी औरत वो है जो दूसरे मर्दों के लिए सख्त और बदतमीज हो, मगर अपने शोहर के लिए नरम, बाहया और मोम की तरह हो। ऐसा रवैया दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का बायस बनता है। एक शोहर होने के नाते हर मर्द की गैरत और जिम्मेदारी ये तकाजा करती है कि वो अपने घर के मामलात दूसरों से शेयर न करे। हसद एक ऐसा जहर है जो नज़र तो नहीं आता, मगर बड़े से बड़ा घर बर्बाद कर देता है। हर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी, माँ, बहन और बेटी की हिफाजत करे और इनके मामले में सख्ती और गैरत दिखाए। यही शर्मो हया और गैरत इंसान की पहचान है। बड़े बूढ़ों की बात हमेशा सच्ची और तजर्बे पर मबनी होती है। वो जिंदगी के तल्ख वाक़या से वाकिफ होते हैं, इसलिए इनके नसीहतों को संजीदगी से लेना चाहिए। अगर मजहर ने अपने वालिद की बात को दिल से समझ लिया होता तो वो इस बड़े नुकसान से बच सकता था। दोस्ती के हवाले से भी एक बड़ा सबक है। सच्चा दोस्त वो है जो अपने दोस्त की इज्जत और हुर्मत को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखे। जो दोस्त
आपके घर की इज्जत पर बुरी नजर डाले वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। आखिर में ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो हर मामले से पूरी तरह बाखबर है। अगर आज कोई शख्स जुल्म या गुनाह करके बच निकलता नजर आए तो याद रखें कि अल्लाह का निज़ाम अदल कामिल है। इसकी पकड़ ऐसी है कि जब आती है तो कोई दुआ और कोई पछतावा भी फायदा नहीं देता। शबाब और मजहर की बीवी ने अपने गुनाहों की सजा पा ली और मजहर को इसकी सच्चाई और सब्र का बेहतरीन इनाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ये हमें ये सबक देता है कि दिल की सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। मुझे यकीन है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी ही पुरानी सबक आमोज़ और हकीकत से करीब कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।